राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को लेकर के आज पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के एक दौर में बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को लेकर के आए पटना हाई कोर्ट के एक फैसले को। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और मौजूदा समय में सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओसामा साहब को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल अग्रिम जमानत देने का ये पूरा मामला है, यह मामला ओसामा से जुड़े हुए जमीन विवाद के एक मामले को लेकर है, जिसमें एक डॉक्टर दंपत्ति की जमीन के ऊपर जबरन कब्जा करने को लेकर के ओसामा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ जोरदार तरीके से दबिश भी बनाई थी। इन तमाम चीज़ों के बीच अपनी जमानत याचिका को लेकर के ओसामा ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब आज यानी मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने ओसामा को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल इस मामले की सुनवाई कर रहे पटना हाई कोर्ट के जस्टिस खातिम रजा ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ओसामा साहब को अग्रिम जमानत की जो उनकी याचिका थी उसे स्वीकार कर लिया। दरअसल अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, तो पिछली सुनवाई के दौरान जब यह मामला पटना हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने ओसामा पर किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने को लेकर के अपना आदेश दिया था। साथ ही साथ केस डायरी की भी मांग की थी और याचिकाकर्ता की ओर से जो अधिवक्ता नरेश दीक्षित थे, उन्होंने कोर्ट को बताया था कि जिस जमीन को लेकर के प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसको लेकर के सीवान कोर्ट में पहले से ही हकीयतवाद चल रहा है और उनका कहना था कि आवेदक ने भी विवादित जमीन को खरीदा है। ऐसे में जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसके ऊपर पहले निर्णय निचली अदालत में होगा, उसके बाद ही इस मामले में आगे की पुलिस कार्रवाई हो सकती है। और इन तमाम चीज़ों के बीच जो ओसामा के ऊपर पुलिस की कार्रवाई हाल के दिनों में हुई थी, उसे लेकर के पहले ही पिछली सुनवाई के दौरान ही पुलिस को कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि अब आगे उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और साथ ही साथ पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया था कि आप अगली सुनवाई के दौरान केस डायरी कोर्ट में पेश करें। तो आज उसी को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना और उसके बाद ओसामा साहब को बड़ी राहत देते हुए उनको आज अग्रिम जमानत जो उनकी याचिका थी उसे स्वीकार कर लिया। दरअसल इस पूरे मामले में अगर आप आएंगे तो ये पूरा का पूरा मामला एक डॉक्टर दंपत्ति की ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है और इसे लेकर के पिछले कुछ समय के दौरान लगातार ओसामा विवादों में घिरे रहे हैं और जिस जगह पर ये ज़मीन है उस ज़मीन को लेकर के जो वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था उस पर जबरन निर्माण कार्य रुकवाने और ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर के ओसामा की काफ़ी फजीहत हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जो दंपत्ति हैं उन्होंने कहा था कि ओसामा और उनके गुर्गे बार बार उन लोगों को परेशान कर रहे हैं और यह सीधे सीधे एक प्रकार का रंगदारी का मामला है और उनकी ज़मीन पर जबरन हड़पने की यह कोशिश है। तो पहले से ही चूंकि ओसामा एक बाहुबली पिता के संतान हैं और साथ ही साथ पहले भी कई मामलों में ओसामा आरोपित रह चुके हैं। हालांकि पिछले वर्ष जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में ओसामा ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे थे और ऐसे में एक नया मामला उनसे जमीन विवाद का जुड़ा है। तो इस पूरे मामले में आज पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल ओसामा के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है, लेकिन इसमें जमीन का मालिकाना हक क्या कौन होगा और किसका होगा, इसका फैसला तो निचली अदालत से होगा और उसके बाद तय होगा कि ओसामा साहब ने वहां पर रंगदारी से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है या फिर मामला क्या है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर है। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।